और दिल्ली में बीजेपी सरकार का एक साल पूरा हो चुका है। राजधानी में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इसको लेकर दिल्ली सरकार आज एक साल पूरा होने का जश्न मनाने वाली है। आज ही के दिन पिछले साल 2025 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली सरकार बनी थी। रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे भव्य कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम में पूरी कैबिनेट की मौजूदगी संभव है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 500 नई ई बसों की घोषणा होगी। दिल्ली पानीपत बस सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते हुए अब एक साल पूरा हो चुका है। 4 साल और रहते हैं। ऐसे में देखिए कई कार्यक्रम आज होने वाले हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे। जो मेन कार्यक्रम होगा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक साल पूरा होने पर, वो कार्यक्रम दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है। आज एक साल पूरा होने का जश्न दिल्ली सरकार मनाने वाली है। सुबह 11 बजे भव्य कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम में पूरी कैबिनेट की मौजूदगी संभव मानी जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे और न सिर्फ जश्न मनाया जाएगा एक साल का, बल्कि सौगात भी दी जाएगी। 500 नई ई बसों की घोषणा की जाएगी। दिल्ली सरकार का लक्ष्य ये है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा जो बसेस चले वो इलेक्ट्रिक बसेस चले, ई बसेस चले। उसके पीछे कारण ये है जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर होंगे उतना कम प्रदूषण होगा। और 500 नई ई बसेस को बेड़े में शामिल किया जाएगा अब, और उनकी घोषणा कर दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली से लेकर पानीपत तक बस सेवा का भी शुभारंभ होने वाला है। उसका शुभारंभ भी आज ही किया जाना है। जो लोग दिल्ली से पानीपत जाते हैं उनके लिए ये राह थोड़ा आसान और बेहतर रहने वाला है। एक साल में, हालांकि अब देखिए इसका जश्न तो मनाया जा रहा है कि एक साल सरकार को काम करते करते हो गया है, लेकिन एक साल में दिल्ली बदली कितनी है? एक साल में दिल्ली में आखिर क्या क्या बदलाव आए हैं? क्या कोई चेंजेस ऐसे हैं जो गिनाने लायक है? तो ऐसे में देखिए आज जब संबोधन होगा खुद मुख्यमंत्री का भी और तमाम जो वहां पर अतिथि मौजूद रहेंगे उनका भी, उसमें एक तरीके से वो एक साल का अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। बताएंगे कि एक साल में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। दिल्ली में इश्यूज तमाम है, उन इश्यूज को कितना उन्होंने रिजॉल्व किया है ये उनकी तरफ से बताया जाएगा। तो एक साल रेखा सरकार को हो गए हैं और एक साल में दिल्ली आखिर कितनी बदली है, क्योंकि तमाम इश्यूज है। पोल्यूशन के हालात तो आपने देखे ही है कि हवा में कितना प्रदूषण सर्दियों के मौसम में रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना का हाल भी आप देख ही रहे हैं, जहां झाग से भरी हुई यमुना नदी स्पेशली कालिंदी कुंज के इलाके के आसपास नजर आती है। कूड़े के पहाड़ को लेकर भी लगातार खबरें आपको दिखाते रहते हैं। सड़कों का कितना निर्माण हुआ है, कितना सड़कों पे जो गड्ढे हैं उनको भरा गया है। ये कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो जनता को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। पानी की समस्या को कितना रिजॉल्व किया है दिल्ली सरकार ने, उसके लिए क्या काम चल रहा है अभी, ये एक बड़ा इशू है। फिर मानसून के टाइम पर जो ड्रेनेज सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, उस पर दिल्ली सरकार कैसे काम कर रही है अभी। तो बहुत सारे इश्यूज है दिल्ली के, और दिल्ली सरकार का विजन क्या है, दिल्ली सरकार ने अभी तक क्या क्या किया है, वो सब आज बताया जाएगा उनकी तरफ से। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम आयुक्त के अब वित्तीय अधिकारों में बड़ा इजाफा कर दिया, और अब जो निगम आयुक्त है वो 50 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को और विकास कार्यों को सीधे मंजूरी दे सकते हैं। अब तक आयुक्त को केवल 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार था। इससे ज्यादा लागत वाले कार्यों के लिए पहले स्थायी समिति फिर निगम सदन से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है, ताकि विकास कार्य तेजी से पूरे हो सके और जनता को समय पर सुविधाएं मिल सके। सरकार के इस फैसले से उम्मीद ये की जा रही है कि सड़क, जल निकासी, साफ सफाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अब नई रफ्तार मिलेगी। तो ऐसे में देखिए वित्तीय अधिकारों को बढ़ाया गया है, उस बजट को बढ़ा दिया गया है। नगर निगम के जो आयुक्त है अब 50 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। जो पहले 5 करोड़ हुआ करती थी, अब उसे 50 करोड़ कर दिया गया है। यानी कि वो योजनाएं जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए तक आ रही है, उसको निगम आयुक्त भी अब मंजूरी दे सकते हैं। विकास कार्यों को सीधे मंजूरी दे सकेंगे निगम आयुक्त, और आयुक्त को केवल पहले 5 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर करने का अधिकार था। इससे ज्यादा लागत वाले कार्य
पहले स्थायी समिति के पास और फिर निगम सदन में मंजूरी लेने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब उसे निगम आयुक्त ही मंजूर कर देंगे, तो वहां का समय बचेगा और काम में तेजी आएगी, ऐसा सरकार का मानना है। तो दिल्ली सरकार ने निगम आयुक्त को अब अधिकार दिए हैं, उनके वित्तीय अधिकार को और बढ़ाया है। 50 करोड़ तक की योजनाओं को मंजूरी दी है। पहले केवल 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को निगम आयुक्त मंजूर कर सकते थे।